बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपको दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम कहती हूँ और मैं आपको इकरा इस्लामिक स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और नेक कामों में मशगूल होंगे। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपना कुछ वक्त दीन के लिए भी निकालें ताकि हम अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के 1 और सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ फतूहात आपके ज़माने की देखी जाए तो कुदरते खुदा नजर आती है और साफ मालूम होता है कि ताइदे गैबी आपके साथ थी और खुदा का सच्चा वादा आपके हाथ से पूरा हो रहा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां जो फतह ईरान और रूम के मुतल्लिक थी अपना करिश्मा दिखा रही थी। दुनिया की ये दोनों जबरदस्त सल्तनतें ईरान और रूम की जो हर किस्म की दौलत से आरास्ता और शाइस्ता फौजों और हर तरह के साजो सामान से दुरुस्त थी। रूम की सल्तनत तकरीबन 400 बरस से कायम थी और ईरान की सल्तनत क्यूमर्स के वक्त से थी। क्यूमर्स के मुतल्लक तारीख तिबरी में एक कौल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्यूमर्स था। भला किसी वहमो गुमान में ये बात आ सकती थी कि चंद बेसरो सामान अरबों के हाथ से इतनी कलील मुद्दत में ये दोनों सल्तनतें इस तरह ज़ेरो ज़बर हो जाएंगी। शहाने ईरान तो खसूसियत के साथ अरबों को अपना गुलाम समझते थे। फतह ईरान 12 हिजरी में हजरत फरूक के आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसन खिलाफत पर बैठते ही मुल्क ईरान को ज़ेरो ज़बर करने की तदबीरें शुरू की। वो कौन मुसलमान था जिसके दिल में ईरानियों से इंतकाम लेने का जज्बा न था। पहले तो हजरत फरूक के आजम ने चंद रोज तक मुसलसल खुतबे पढ़े जिनमें मुसलमानों को ईरानियों से जहाद करने की तरगीब दी। कुरान मजीद की आयतें पढ़ कर हदीस नबिया सुना सुना के फतह ईरान के वादे खुदा और उसके रसूल के मुसलमानों को याद दिलाए और एक आग सबके दिलों में लगा दी। सबसे पहले अबू उबैदा सकफी ने जो अकाबिर ताबीन में से हैं आपकी आवाज पर लब्बैक कहा। आपने इनकी इस सबकत की बड़ी कदर की और फौरन एक फौज मुरतब करके रवाना की जिसमें बाज़ सहाबा कराम भी थे। हत्ता के एक बदरी सहाबी यानी हजरत सुलैद बिन कैस भी इसमें थे। इस फौज का अफसर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला सकफी को मुकर्रर किया और फरमाया कि देखो कोई काम बगैर सहाबा कराम के मशवरा के ना करना। मुस्ना बिन हारिस को जो पहले ही बाहुक्म हजरत सिद्दीक इराक की मुहिम पर मामूर थे हुक्म दिया कि वो भी अपनी फौज लेकर रवाना हो। ये दोनों सिपाह सलार अपनी अपनी फौज लेकर बजानिब ईरान रवाना हो गए। ईरानी तो बहुत पहले से तैयारियां कर रहे थे। रुस्तम बिन फराजादे ने जो अफवाज ईरान का सिपाह सलार आजम था फौरन जबान को हुक्म दिया कि एक लश्कर जरार लेकर अरबों के मुकाबले के लिए जाए। चुनाचे दोनों फौजों का मुकाबला हुआ और जंगे अजीम के बाद मुसलमानों को पहली फतह मिली और माले गनीमत बहुत हाथ आया। हनूजे गनीमत तकसीम ना होने पाई थी। नरसी शाह ईरान का हालाजाद भाई एक बड़ी फौज लेकर मुसलमानों के मुकाबला को पहुंच गया। इधर रुस्तम ने भी एक दूसरे सरदार जालिसोस को एक बड़े लश्कर के साथ भेज दिया मगर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सकफी ने कबल इसके नरसी और जलबूस दोनों जमा हो तेजी के साथ नरसी पर हमला करके इसको भगा दिया। बहुत माले गनीमत हाथ आया। इसके बाद बिला तवक्कुफ जालबूस पर हमला कर दिया, इसको भी शिकस्त दी। इससे भी बहुत माले गनीमत हाथ लगा। इन तीनों लड़ाइयों के खत्म होने के बाद माले गनीमत का हुम्स और कैदियों को दारुल हलाफत भेज दिया। बाकी माल गाजियों पर तकसीम कर दिया। जब इस शिकस्त की खबर मलका फारस कुरान सरोहत को मिली तो उसने बहमन जादू को 30,000 फौज और 30 हाथियों के साथ भेजा। इनमें जो सफेद हाथी था वो हुस्न परवेज के वक्त से बहुत मुबारक समझा जाता था। जिस मोरके में जाता था फतह मिलती थी और दिरफिश का दयानी भी था जो फरीदों के वक्त से खजाना शाही में रखा गया था और फतह कामयाबी के लिए बड़ी चीज ख्याल किया जाता था। फिर रुस्तम ने कुछ और मजीद फौज बहमन जादू के हमरा की। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मर्तबा शुजाअत से गुजरकर तहवर की हद तक पहुंच गए और फिरात के पुल को अबूर करके दुश्मन से मसरूफ कारजार हुए। इब्तदान मुसलमानों में कुछ तजल्जुल पैदा हुआ और इसी हालत में एक मुसलमान ने पुल को तोड़ दिया ताकि जो खुदा न खास्ता मुसलमानों को शिकस्त हो तो पीछे न भाग सके। ईरान के फौजी हाथियों से बहुत परेशान थे। अरब में हाथी नहीं होता था लिहाजा घोड़े और ऊंट भी इनको देखकर भड़कते थे। बिलाहिर हजरत अबू उबैदा और उनके साथ और चंद लोग घोड़ों से उतर आए और
تلواروں سے ہاتھیوں کے سونٹ کاٹنا شروع کر دیے۔ خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید ہاتھی کی سونٹ کاٹی، مگر پیچھے لوٹنے میں ان کا پیر پھسل گیا اور یہ گر پڑے۔ سفید ہاتھی نے فوراً لپک کر اپنے پیر سے ان کو کچل دیا۔ ان کی شہادت کے بعد دیگرے 7 آدمیوں نے جھنڈا لیا اور سب شہید ہو گئے۔ آخر حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور ایرانیوں کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان اس ٹوٹے ہوئے پل کو درست کر کے پھر فرات کے اس پار آ گئے۔ اس لڑائی میں 4000 مسلمان شہید ہو گئے۔ قریب تھا کہ فوج میں بد دلی پیدا ہو جائے، لیکن چند روز کے لیے لڑائی بھی بند رہی۔ اسی اثنا میں جنگ شروع ہو گیا اور رومیوں نے اس موقع کو دیکھ کر کہ مسلمانوں کی پوری طاقت اس وقت ایران میں صرف ہو رہی ہے، جنگ شروع کر دی، جس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تردد ادھر کا بھی انتظام کر دیا۔ اسی درمیان میں حضرت جریر بن عبداللہ 4000 فوج کے ساتھ یمن سے آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوراً حکم دیا کہ وہ جانب ایران روانہ ہو جائیں اور مسنا کی ماتحتی میں کام کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔